हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ध्यान समझिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन प्राइमरी सेक्स आर्गन है वो आपका पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर जो है ओवरीज पाई जाती हैं। उसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्स आर्गन है एलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, एक पेयर ओविडक्ट होते हैं। यूट्रस, ठीक है, सिंगल यूट्रस होता है। सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ठीक है, ये जो आर्गन्स हैं ये आपके पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी along with pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region। ठीक, फिगर 2.3a यह आपका फिगर है, फिगर 2.3a। इसमें आप देख रहे हैं कि डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया गया है। ठीक है, डायग्राम में, जो कि एक फीमेल के पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं उनमें आपके पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज और यूट्रस, फिर आपका ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट, फिर सर्विक्स, फिर आपका वेजाइना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव तैयार होता है। तो आइए हम एक एक करके इसका स्टडी करते हैं। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम एलॉन्ग विथ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा कि ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ साथ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है, एक जोड़े जो है मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनके साथ साथ मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वन पेयर या इंटीग्रेटेड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, जो इन आर्गन से स्ट्रक्चरली रूप से और फंक्शनली रूप से, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। किस प्रोसेस में? ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जो मेमरी ग्लैंड्स हैं ये इंटीग्रेटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और यह स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करती है ओवुलेशन प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, प्रेगनेंसी में, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स आर्गन ओवरीज के बारे में। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन। ठीक है, तो ओवरीज जो है वह फीमेल का प्राइमरी सेक्स आर्गन है दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। ठीक है, जिससे फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसे हम ओवम कहेंगे, एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन दैट इज ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ओवरीज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स आर्गन है, जिनसे फीमेल गैमीट ओवम प्रोड्यूस होता है, और इसके साथ साथ कई तरह के स्टेरॉयड हार्मोन निकलते हैं जिन्हें ओवेरियन हार्मोन कहा जाता है। द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ लोअर एब्डामेन। ठीक है, तो लोअर एब्डामेन के, ठीक है, दोनों साइड में ओवरीज स्थित होती हैं। ठीक है, फिगर देखें ध्यान से, यह फिगर है आपका डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आप देख रहे हैं कि ओवरीज को दिखाया गया है। यह एब्डोमेन के दोनों साइड में ओवरीज स्थित होती हैं। ठीक है, जिनका विड्थ आप देख रहे हैं और 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ओवरीज की लेंथ जो है 2 to 4 सेंटीमीटर है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, प्रत्येक ओवरी की जो लेंथ है वह 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होगी। ईच ओवरीज
is about 2 to 4 centimeter in length and connected to the pelvic wall and uterus by ligament। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह पेल्विक वाल से और यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, लिगामेंट के द्वारा ये पेल्विस वाल और यूट्रस से जुड़ी होती हैं। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिगामेंट एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन टू बोन को अटैच करने का काम करेगा। ठीक है, तो लिगामेंट्स एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो आप देख रहे हैं कि ओवरीज को पेल्विक वाल और यूट्रस से जोड़ने का काम कर रहा है। तो लिगामेंट इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेज बोन टू बोन। ठीक, या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर पेल्विक वाल और यूट्रस से जोड़ने का काम कर रहा है ओवरी को लिगामेंट। ठीक है, तो ओवरीज की लेंथ की अगर बात की जाए तो अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हर ओवरी जो है एक पतले से झिल्ली से घिरी हुई है। ठीक है, कवर्ड बाय ये थिन एपिथेलियम, एक पतली एपिथेलियम से ढकी हुई है, विच इनक्लोजेज बाय ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, जिसमें जो है ओवेरियन स्ट्रोमा भरा हुआ है। ठीक है, तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। बात करते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा की। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या होता है? तो ओवेरियन स्ट्रोमा इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू को ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हाउसेस ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड अदर सेल। ठीक है, तो ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वह स्ट्रक्चरली रूप से सपोर्ट करता है ओवरी को। एक कनेक्टिव टिश्यू है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं और अदर सेल्स पाए जाते हैं। तो ओवेरियन स्ट्रोमा इज द कनेक्टिव टिश्यू विद इन द ओवरी दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हाउसेस ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड अदर सेल्स। ठीक है, तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक, द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइड इंटू 2 जोन। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा जो है यह 2 जोन में डिवाइड होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इंटू 2 जोन, अ पेरिफेरल कार्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। ठीक है, तो अंदर के तरफ जो है पार्ट उसको हम मेडुला कहते हैं और बाहर जो पार्ट है ओवेरियन स्ट्रोमा का उसे हम कार्टेक्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं ओवरी का फिगर और इसमें इन दोनों पार्ट को देखते हैं जिसमें ओवेरियन स्ट्रोमा में 2 पार्ट कार्टेक्स और मेडुला। देखिए ध्यान से, पेज नंबर 33 एनसीईआरटी में यह आपका डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है ओवरी का। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी, जिसमें आप देख रहे हैं इनर का जो पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है। ठीक है, इनर पोर्शन जो है मेडुला है आपका। ठीक है, मेडुला डेंस इनर पोर्शन, और यह जो आउटर पोर्शन आप देख रहे हैं पेरीफेरी, किनारे किनारे आउटर पोर्शन, ये आपका कार्टेक्स है। ठीक है, तो ओवेरियन स्ट्रोमा जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। पेरीफेरी की तरफ आपका कार्टेक्स पोर्शन होता है और ठीक है इनर पोर्शन में जो है आपका मेडुला होता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा आपका 2 पार्ट है, कार्टेक्स जो कि आउटर लेयर है और मिडल पोर्शन में आपका मेडुला है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, द ओविडक्ट। अब ओविडक्ट की बात करते हैं। फिगर आप देखें ध्यान से, ओविडक्ट यहाँ देखें, फिगर में देखें, यह आपका ओविडक्ट है। हाँ, ओविडक्ट जिसे आप फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अब ओविडक्ट फ्लोपियन ट्यूब में अगर डिफरेंस की बात की जाए
तो नॉर्मल रूप से अगर कहा जाए तो दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन ओविडक्ट का यूज जो है, ओविडक्ट टर्म का यूज जो है हम किसी भी एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन फ्लोपियन ट्यूब जो है केवल ह्यूमन के लिए है। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं फ्लोपियन ट्यूब्स, यह हम ह्यूमन के लिए यूज करेंगे, बाकी एनिमल्स हैं उनके लिए हम ओविडक्ट यूज करेंगे। तो द ओविडक्ट ट्यूब दैट लीड फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस इन वेरियस एनिमल, ठीक है। ओवरीज से लेकर यूट्रस तक का जो ट्यूब है, ओवरी से लेकर यूट्रस तक का ट्यूब है अलग अलग एनिमल्स में, उनको हम ओविडक्ट के नाम से संबोधित करेंगे। और फैलोपियन ट्यूब किसमें कहेंगे इसको? दिस इज़ अ टर्म यूज स्पेशली इन ह्यूमन फीमेल। अगर ह्यूमन फीमेल में यूज करना हो ओविडक्ट को तो हम फैलोपियन ट्यूब्स कहेंगे, ठीक है। अब बाकी अदर एनिमल्स में हम उसको ओविडक्ट कहेंगे, ठीक। तो यह हो गया आपका ओविडक्ट। इसके बाद आपका यूट्रस, यह आपका यूट्रस है, यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, ठीक है। यह मिलकर फीमेल एसेसरी डक्ट बनाएंगे, जिन्हें हम सेकेंडरी फीमेल सेक्स आर्गन कर सकते हैं। प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन में ओवरी हो गया, और सेकेंडरी फीमेल सेक्स आर्गन में आपके फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, ठीक है। अब आप बात करते हैं फलोपियन ट्यूब्स की। ईच फलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो फलोपियन ट्यूब्स आप देख रहे हैं जिसकी लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि ओवरी से स्टार्ट होती है और यूट्रस पे समाप्त होती है। इसकी लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर है। तो ईच फलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। यह हर ओवरी के पेरीफेरी से स्टार्ट होती है और यूट्रस तक जाती है। इधर भी ओवरी के पेरीफेरी से स्टार्ट होकर यूट्रस तक जाएगी फैलोपियन ट्यूब, जिसकी लंबाई जो होगी केवल 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक। अब इसके डिफरेंट पार्ट हैं फैलोपियन ट्यूब्स के। द पार्ट ऑफ क्लोजर टू द ओवरी, जो पार्ट ओवरी के नज़दीक होता है, क्लोजर होता है, वह फनल शेप होता है, एक कीप के आकार का होता है, एक कुप्पी के आकार का होता है, फनल शेप होता है, ठीक है, जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। तो द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। द एज ऑफ इनफंडिबुलम, ठीक है, जो इनफंडिबुलम का किनारा है, एज आप जो देख रहे हैं, यह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन बना रहा है, जिसे हम फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री, ठीक। क्या हेल्प करते हैं फिम्ब्री? विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जब ओवरी से ओवम निकलता है तो उसको कलेक्ट करने का काम, कलेक्शन करने का काम फिम्ब्री करता है, ठीक है। तो फिम्ब्री का क्या वर्क है? हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद, ओवरी से ओवम निकलने के बाद उसका कलेक्शन जो है फिम्ब्री के द्वारा होता है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट जो है फ्लोपियन ट्यूब का आप देख रहे हैं इनफंडिबुलम के बाद। यह इनफंडिबुलम जो है एक वाइडर, एक चौड़े, लार्ज, ठीक है, पार्ट में खुलती है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। द इनफंडिबुलम लीड टू ए वाइडर पार्ट। इनफंडिबुलम आगे जो है एक चौड़े, लार्जर पार्ट में खुलती है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है एम्पुला में। यह थोड़ा सा ज़्यादा जगह है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म जो कि विजाइना से इंटर करके यूट्रस से होते हुए यहाँ पहुँचते हैं एम्पुला के पास, और यहाँ से ओवरी से ओवम पहुँचता है, और एम्पुला पर दोनों आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो डक्ट है यह एक पतली हो जा रही है, डक्ट जो है काफ़ी पतली हो जा रही है, ठीक है, जिसे हम इस्थमस कहते हैं।
ठीक है। इस्थमस, तो इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम यह पार्ट हैं किसके? फलोपियन ट्यूब के, जिनकी लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो द क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप इनफंडिबुलम। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेम्ब्री विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। द इनफंडिबुलम लीड टू ए वाइडर, इनफंडिबुलम जो है वाइडर पार्ट में लीड करती है, ठीक है, जिसे हम एम्पुला कहेंगे। देखिए ध्यान से, द इनफंडिबुलम लीड टू द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। ओविडक्ट के वाइडर पार्ट में लीड करेगी, जिसे हम एम्पुला कहेंगे। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस्थमस, ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट है जिसे हम इस्थमस कहेंगे, यह कैसा होता है? हैज ए नैरो लुमेन, इसकी जो होल होता है, छिद्र होता है, वह बहुत पतला होता है, नैरो लुमेन, एंड इट ज्वाइन यूट्रस। और यह इस्थमस जो है एक नैरो लुमेन के रूप में यूट्रस से जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि फलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग में फलोपियन ट्यूब कहेंगे, यह 3 पार्ट में डिवाइड है। ओवरी के नज़दीक वाले पार्ट को हम इनफंडिबुलम कहेंगे, उसके बाद वाइडर पार्ट है एम्पुला, उसके बाद एक नैरो पार्ट होता है जिसे हम इस्थमस कहते हैं, और यह इस्थमस जो है यूट्रस से जाके जुड़ जाता है। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं एक पियर शेप, उल्टे नाशपाती के आकार का यूट्रस है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखें ध्यान से। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट आल्सो कॉल्ड उम्ब। यूट्रस जो है वह सिंगल है, यूट्रस एक ही होता है, ठीक है, जिसे हम उम्ब भी कहते हैं। उम्ब, द पार्ट ऑफ ए वोमेन आर फीमेल एनिमल वेयर बेबी ग्रो बिफोर इट इज बॉर्न। ठीक है, तो यह एक वोमेन या फीमेल एनिमल का वह पार्ट है जहाँ पे बेबी का ग्रोथ होता है बॉर्न से पहले। ठीक है, जिसे हम उम्ब कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। तो द यूट्रस इज ए सिंगल एंड इज आल्सो कॉल्ड उम्ब। द पार्ट ऑफ वुमेन आर फीमेल एनिमल वेयर अ बेबी ग्रो बिफोर इट्स बॉर्न। ठीक, द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्टेड पियर। यूट्रस की शेप की अगर बात की जाए तो यह उल्टे नाशपाती के आकार की, आगे की तरफ आप देख रहे हैं पतला है और पीछे की तरफ जो है थोड़ा फूला हुआ है, तो इसका शेप जो है इन्वर्टेड पियर, उल्टे नाशपाती के शेप का है। ठीक है, तो इट्स द शेप ऑफ यूट्रस लाइक ए इन्वर्टेड पियर, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह आपका जो यूट्रस है वह लिगामेंट से, पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। लिगामेंट से इसको सपोर्ट मिलता है, अटैचमेंट मिलता है, जिसकी वजह से यह पेल्विक वॉल से जुड़ा रहता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। तो आप देख रहे हैं यूट्रस जो है एक नैरो सर्विक्स से ओपन होता है वेजाइना के थ्रू। यह आपका यूट्रस है, ठीक है, जिसे भी कह देंगे, और यह एक नैरो सर्विक्स, यह सर्विक्स है, आप देख रहे हैं, यह एक नैरो रास्ता है, नैरो सर्विक्स से होता हुआ वेजाइना में ओपन होता है। ठीक, सर्विक्स और वेजाइना यह आपस मिलकर एक कैनाल बनाती है, जिसे हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, या इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। सर्विक्स जो कि एक नैरो है और वेजाइना यह आपस मिलकर एक कैनाल बनाएंगे, जिसे हम सर्वाइकल कैनाल कहेंगे, सर्वाइकल कैनाल, या फिर इसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं। ठीक है, सर्विक्स क्या है? सर्विक्स तो हम कह सकते हैं सर्विक्स इज द लोअर नैरोअर पोर्शन, सर्विक्स इज द लोअर नैरोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का, ठीक है, जो नैरोअर पोर्शन है, लोअर नीचे की तरफ जो नैरोअर पोर्शन है, उसी को हम सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स क्या है? तो सर्विक्स इज द लोअर नैरोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस दैट कनेक्ट टू द वेजाइना, जो वेजाइना को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो देखें ध्यान से,
तो यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो कैविटी जो है सर्विक्स की, जिसे हम सर्वाइकल कैनाल कहेंगे। ठीक है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, विच एलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। और यह सर्वाइकल कैनाल जो है वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। ठीक है, तो सर्वाइकल कैनाल या बर्थ कैनाल जो है बनता है। बर्थ कैनाल इज ए पैसेज अ बेबी ट्रेवल थ्रू ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। बर्थ कैनाल जो है एक रास्ता है जिसके थ्रू बेबी जो है डिलीवरी के समय बॉडी से बाहर आता है। द बर्थ कैनाल इज द पैसेज ऑफ बेबी ट्रेवल थ्रू ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूट्रस एंड एंडिंग एट द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो यह इसकी स्टार्टिंग जो बर्थ कैनाल है इसकी स्टार्टिंग जो है यूट्रस से होती है और एंडिंग जो होती है वो वेजाइनल ओपनिंग से होगी। ठीक है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्विक्स वेजाइना एंड लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बर्थ कैनाल होता क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्विक्स वेजाइना एंड लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस। ठीक है, तो द बर्थ कैनाल इज द पैसेज अ बेबी ट्रेवल थ्रू ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी स्टार्टिंग फ्रॉम द यूट्रस एंड एंडिंग एट द वेजाइनल ओपनिंग। या फिर इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्विक्स वेजाइना एंड द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस। ठीक है, अब आते हैं वाल की बात करते हैं। वाल देखें ध्यान से, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 मसल से वाल बना हुआ है। सबसे अंदर के जो यूट्राइन कैविटी के सबसे नज़दीक जो वाल है वह एंडोमेट्रियम से बनी हुई है, एंडोमेट्रियम। उसके बाद आप देख रहे हो मायोमेट्रियम और सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो 3 मसल से मिलकर, ठीक है, वाल तैयार होती है। सबसे अंदर वाले वाल को हम एंडोमेट्रियम कहेंगे, जो कि ग्लैंडुलर लेयर होता है। ठीक है, ग्लैंड्स बने होते हैं, देखें ग्लैंड हैं, यह ग्लैंडुलर लेयर है, आपका ग्लैंडुलर लेयर है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहेंगे। उसके बाद स्मूथ मसल से बना हुआ लेयर है, स्मूथ मसल से, जो कि मिडल लेयर है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहेंगे। और सबसे बाहर का एक पतला लेयर है जिसे हम, ठीक है, पेरीमेट्रियम कहेंगे। ठीक है, तो सबसे बाहर का जो थीन मेम्ब्रेन है जो कि एक्सटर्नल है उसे हम पेरीमेट्रियम कहेंगे। जो मिडल है जो कि स्मूथ मसल से बना है उसे मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर जो कि ग्लैंडुलर लेयर है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में ही चेंजिंग होती है। ठीक, देखें ध्यान से, वाल की बात कर रहे हैं हम लोग। द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के वाल की बात कर रहे हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। यूट्रस की जो वाल है वह 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, जो बाहर की लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, जो थीन मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है, जिन्हें हम पेरीमेट्रियम कहेंगे। मिडल थिक लेयर, जो मिडल की लेयर है वो मोटी लेयर है, थिक लेयर है, वो स्मूथ मसल की बनी है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। एंड इनर, और जो अंदर की लेयर है जो कि ग्लैंडुलर लेयर है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, तो द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस कॉल्ड पेरीमेट्रियम, मिडल thick layer of smooth muscle called myometrium and inner glandular layer called endometrium that lines of uterine cavity। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम्स जो है वह यूटेराइन कैविटी की लाइंस बनाती हैं। ठीक है, और यही एंडोमेट्रियम्स में चेंजेज होते हैं। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर मंथ आते हैं, ठीक है, हर महीने जो MC साइकिल आती है, महीना जिसको कहेंगे,
उसमें यही लेयर जो है एंडोमेट्रियम जो है इसी में चेंज होते हैं, जो कि ग्लैंडुलर होता है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाइल मायोमेट्रियम, जबकि जो मायोमेट्रियम है जो कि मिडल लेयर है, स्मूथ मसल से बना हुआ है, इसका वर्क कब है? द मायोमेट्रियम एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो जो मायोमेट्रियम है, जो मिडल लेयर है, उसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है, वह सिकुड़ता है, बहुत मजबूती से सिकुड़ता फैलता है। कब? ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी के डिलीवरी के समय इसका वर्क होता है मायोमेट्रियम का। ठीक है, तो द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइकिल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाइल मायोमेट्रियम एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, इस कंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, मायोमेट्रियम के कंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर जो है इंजेक्शन का हेल्प लेता है, जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर पोटेंट स्टिमुलेंट्स। ठीक है, ये एक स्टिमुलेंट्स होते हैं। जब हम डिलीवरी के समय डॉक्टर को बुलाते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है, तो उस समय जो है ये डॉक्टर जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाता है, जिससे स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होते हैं, जिससे बेबी की डिलीवरी जल्दी हो जाती है, आसानी होती है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर पोटेंट स्टिमुलेंट्स। ठीक है, तो ये थे आपके मेन आर्गन्स ओवरी के बारे में। ठीक है, जो कि प्राइमरी सेक्स आर्गन थे। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स आर्गन की, फीमेल की। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, जो बाहर की तरफ होती है, जिसमें शामिल होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ठीक है, ये पार्ट हैं जो कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट हैं। इसके फिगर में आप देख सकते हैं, यह फीमेल डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है फीमेल पेल्विक शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनमें एक्सटर्नल पार्ट को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो एक्सटर्नल पार्ट है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं लेबियम मेजोरा है। लेबियम मेजोरा सबसे बाहर का जो स्किन है, जिसे लेबियम मेजोरा कहते हैं, जिस पे हेयर निकला रहता है, हेयर निकला रहता है, लेबियम मेजोरा। इसके अंदर भी एक स्किन पाई जाती है, जिसे लेबियम माइनोरा स्किन कहते हैं, लेबियम माइनोरा, जो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, वहीं पर एक फिंगर लाइक छोटा सा प्रोजेक्शन निकला होता है, जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। ठीक है, और वहीं थोड़ा सा नीचे जो है ओपनिंग होती है यूरिन पास आउट होने के लिए, जिसे हम यूरेथ्रा कहेंगे। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। ठीक है, नज़दीक किसके होता है? वह क्लाइटोरिस के नज़दीक यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। अंदर वाले स्किन को हम लेबियम माइनोरा कहते हैं, बाहर वाले स्किन को लेबियम मेजोरा कहते हैं। ठीक है, जिस पर हेयर निकले रहते हैं। ठीक, और इसी पर एक पतली सी झिल्ली जो है कुछ हिस्से में चढ़ी रहती है, जिसे हम हाइमेन मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, क्लाइटोरिस के बारे में। देखिए ध्यान से, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसके अंतर्गत मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस जो बाहर ऊपर फैटी लेयर होता है, मॉन्स प्यूबिस, फैट इकट्ठा होता है, आगे की तरफ फैट इकट्ठा होता है, जिसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। देखिए ध्यान से, हाँ, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। एक एक करके देखते हैं। पहले मॉन्स प्यूबिस के बारे में। मॉन्स प्यूबिस इज़ अ कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस जो है वह फैटी टिश्यू के इकट्ठा होने से बनता है, फैट के इकट्ठा होने से बनता है, कवर्ड बाय स्किन। ठीक है, यह फैटी टिश्यू जो है एक स्किन से ढका होता है, और स्किन के ऊपर जो है प्यूबिक हेयर होते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस इज ए कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ठीक, द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो वेजाइना के
सामने की तरफ जो स्किन होती है फोल्ड होती है, अंदर की तरफ मुड़ती है, ठीक है, जो फ्लैसी फोल्ड होती है स्किन की, जिसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड बाय वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ मुड़ती है, एक्सटेंड डाउन होती है मांस प्यूबिस, ठीक है, बाहर जो फूला हुआ हिस्सा है मांस प्यूबिस है उस पर होते हुए अंदर की तरफ मुड़ती है, ठीक है, और वेजाइनल ओपनिंग को चारों तरफ से घेरे रहती है। इसी को हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। तो लेबिया मेजोरा क्या है? फ्लैसी फोल्डिंग है। लेबिया मेजोरा जो है आपकी एक फ्लैसी फोल्डिंग है, ठीक है, जो अंदर की तरफ इंटर होती है चारों तरफ से मांस प्यूबिस से लेते हुए। तो लेबिया मेजोरा आर फ्लैसी फोल्डिंग टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मांस प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। अंदर की तरफ एक और स्किन की लेयर होती है जिसे लेबिया मेनोरा कहते हैं, आर पेयर्ड फोल्ड, ठीक है, यह भी एक पेयर्ड फोल्ड टिश्यू है, दोहरी लेयर है स्किन की। द लेबिया मेनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा के अंदर टिश्यू का पेयर फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन्स पेयर फोल्ड्स पाए जाते हैं टिश्यू का, जिन्हें हम लेबिया मेनोरा कहते हैं, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जहाँ वेजाइना की ओपनिंग होती है, ठीक है, ऑफ्टेन, ठीक है, मोस्टली कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन, ठीक है, वह एक आंशिक रूप से मेम्ब्रेन से ढकी होती है जिसे हम हाइमन कहते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टेन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ठीक है। तो आप फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। इसमें आपने देखा कि सबसे बाहर जो है मांस प्यूबिस है, मांस प्यूबिस है जो फैट इकट्ठा है जब, ठीक है, उसके ऊपर स्किन है, हेयर है, मांस प्यूबिस। उसके बाद जो है उसको कवर करता हुआ अंदर की तरफ स्किन अंदर जा रही है और इस स्किन को हम लेबिया मेजोरा कहेंगे। और अंदर की तरफ एक स्किन और है जो डबल फोल्डिंग है जिसे लेबियम मेनोरा कहते हैं, ठीक है। और जहाँ से वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ऑपिस जो है, ओपनिंग जो है, वहाँ पर भी एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम हाइमन कहेंगे, ठीक है। तो द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टेन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, ठीक। द क्लाइटोरिस, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है। क्लाइटोरिस इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो अपर पोर्शन है लेबिया मेनोरा का, वहाँ पर जहाँ अपर पोजीशन पे लेबिया मेनोरा आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, डबल लेयर होता है लेबिया मेनोरा का, दोनों लेयर आपस में जहाँ जुड़ रहे होते हैं वहीं पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब हाइमन की बात करते हैं जो कि पार्शली रूप से कवर करती है वेजाइना को। हाइमन की बात करते हैं। द हाइमन इज ऑफ्टेन टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, ठीक है। तो हाइमन मेम्ब्रेन जो है, पतली झिल्ली जो है, वह फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ब्रेक कर जाती है, ठीक है, ब्रेक टोर्न हो जाता है, टूट जाती है, ठीक है। तो पहली बार जो है कोई फीमेल सेक्स का अनुभव करे, उसके वेजाइना में पेनिस की एंट्री हो या फिर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की एंट्री हो जिसकी वजह से यह झिल्ली जो है फटती है, ठीक है, ऐसा फट भी सकती है, नहीं भी सकती है। तो द हाइमन ऑफ्टेन टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, हाइमन मेम्ब्रेन जो है फर्स्ट क्वाइटस के दौरान, फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के दौरान फट जाती है। फिर भी हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट, ठीक है। कभी कभी यह धक्कों की वजह से भी फट जाती है, अचानक गिरने की वजह से, किसी चीज़ का धक्का लग जाए, समथिंग मूव इन सडन रफली, किसी चीज़ को रफली तरीके से वेजाइना में डाला जाए जिसकी वजह से फट सकती है, ठीक है। सडन फॉल और जोल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन, ठीक है, वेजाइनल टेम्पोन के घुसेड़ने से भी फट सकती है। वेजाइनल टेम्पोन क्या होते हैं?
यह जो वेजाइनल टेम्पोन है यह आपका कॉटन से बना हुआ, रुई से बना हुआ, ठीक है, रुई से बना हुआ बंडल होता है वेजाइनल टेम्पोन, जो कि ब्लड को सोखने का काम करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, ठीक है। ब्लड को सोखने के लिए वेजाइनल टेम्पोन को डाला जाता है, ठीक है। तो इसके डालने निकालने से भी जो है यह फट सकती है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन इज ए स्मॉल एब्जॉर्बेंट पैड मेड बाय कॉटन और रेयन। वेजाइनल टेम्पोन क्या होता है? यह एक स्मॉल एब्जॉर्बेंट पैड होता है, ब्लड को सोखने वाला पैड होता है, जो कि कॉटन, रुई से या फिर रेयन से बना होता है, ठीक है, जिसे हम वेजाइनल टेम्पोन कहेंगे। इंसर्टेड टू द वेजाइना टू एब्जॉर्ब मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हाइमन मेम्ब्रेन है वो फट सकती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट। कुछ खेल हैं जिनमें पार्टिसिपेट करने से यह झिल्ली फट सकती है, जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग, घोड़े के पीठ पे बैठ के ठीक है दौड़ाने से भी फट सकती है, साइकिल चलाने से, साइकिलिंग ईटीसी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हाइमन मेम्ब्रेन जो है वह कई एक्टिविटी से फट सकती है, कोई एक रीजन नहीं है फटने का, कई रीजन हैं। तो द क्लाइटो, ठीक है, तो आपने रीजन में देखा द हाइमन ऑफ्टेन टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस के दौरान फट सकती है, नहीं भी फट सकती है। हाउएवर इट कैन आल्सो ब्रोकन बाय सडन फॉल जोल्ट, सडन फॉल्ट या जोल्ट की वजह से, समथिंग मूव सडन रफली, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ठीक है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। कुछ महिलाओं में, वुमेन्स में हाइमन जो है क्वाइटस के बाद भी बची रह जाती हैं, ठीक है। सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद, पेनिस का वेजाइना में इंटर होने के बाद भी कुछ वुमेन में यह हाइमन बची रह जाती हैं, फटती नहीं हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनफैक्ट द प्रेजेंस absence ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। हाइमन मेम्ब्रेन के उपस्थित होने या न होने से हम सेक्सुअल एक्सपीरियंस का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर किसी महिला में हाइमन नहीं है तो उससे हम यह नहीं कह सकते वह सेक्सुअल एक्सपीरियंस की है, वह किसी और वजह से भी नहीं हो सकता है, ठीक, या फिर किसी में है तो भी हम नहीं कह सकते हैं कि वह सेक्सुअल एक्सपीरियंस की है, ठीक है। तो द प्रेजेंस absence ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। यूट्राइन, ठीक है। वर्जिनिटी मीन्स इट मीन्स दैट पर्सन हैज़ नेवर हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर। वर्जिनिटी के लिए हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति, यह पर्सन या महिला, वुमेन कभी जो है सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं ली है, दैट इज़ वर्जिन, ठीक है। अगर यह हाइमन मेम्ब्रेन जो है अगर फट गई है तो इसको लगाया भी जा सकता है, बॉडी के किसी जगह से स्किन निकाल के फिर से जो है वेजाइना के पास इसको लगाया जा सकता है, स्किन को, हाइमन को फिर से तैयार किया जा सकता है, जिसे हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च होते हैं और हाइमेनोप्लास्टी से फिर से हाइमन को लगाया जा सकता है। तो अगर किसी को वर्जिनिटी प्रूफ करना है इसके थ्रू तो वह हाइमेनोप्लास्टी करा सकता है और हाइमन मेम्ब्रेन को लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। मेमोरी ग्लैंड्स कुछ और भी अलग अलग जो पार्ट आप पढ़े हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। क्लाइटोरिस के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, क्लाइटोरिस होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जो निकला हुआ। लेंथ इसकी जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है, क्लाइटोरिस की लेंथ 1 to 1.5 सेंटीमीटर। द क्लाइटोरिस इज ए फीमेल इरेक्टाइल आर्गन, ठीक है, जैसे कि मेल में पेनिस है इरेक्टाइल आर्गन, उसी तरह फीमेल में जो है क्लाइटोरिस होती है जिसकी लेंथ जो है केवल 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। द क्लाइटोरिस इज ए फीमेल इरेक्टाइल आर्गन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है। तो यह जो है मुख्य रूप से, अगर कहें प्राइमरी रूप से इसका क्या वर्क है, तो यह सेक्सुअल प्लेजर के लिए यह होती है। फीलिंग बीइंग हैप्पी सेटिस्फाइड, ठीक है, इससे हैप्पी, खुशी, सेटिस्फाई, ठीक है, इसके लिए प्लेजर के लिए जो है क्लाइटोरिस है।
तो क्लाइटोरिस इज ए फीमेल इरेक्टाइल आर्गन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल प्लेजर एंड, ठीक है, एराउसल, ठीक है, एराउसल एक्साइटमेंट, आनंद एक्साइट, ठीक है। तो क्लाइटोरिस से प्लेजर मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, ठीक है, जो कि फीमेल में एक इरेक्टाइल आर्गन है। द क्लाइटोरिस इज ए फीमेल इरेक्टाइल आर्गन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है, फीलिंग बीइंग हैप्पी सेटिस्फाइड, या फिर एराउसल एक्साइटमेंट, ठीक है। प्यूबिस सिम्फोसिस की बात की जाए, प्यूबिक सिम्फोसिस एक आर्गन आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, प्यूबिक सिम्फोसिस, ठीक है। प्यूबिक सिम्फोसिस क्या है? तो द प्यूबिक सिम्फोसिस इज अ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ठीक है। प्यूबिक सिम्फोसिस जो है एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ पेल्विस, जो कि पेल्विस के सामने की तरफ स्थित होता है, कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट प्यूबिक बोन, ठीक है, जो लेफ्ट और राइट प्यूबिक बोन को कनेक्ट करने का काम करता है प्यूबिक सिम्फोसिस। तो द प्यूबिक सिम्फोसिस इज अ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ पेल्विस, कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट प्यूबिक बोन, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।